नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जेमिनाई के लिए। जो मेरा राशिफल होता है ये नए दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ, जो पुराने दर्शक है वो स्किप कर सकते हैं। जो मेरा राशिफल होता है वो साप्ताहिक राशिफल, वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत चीज़ों के कारक है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी के जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क के विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, कुंभ में, लेकिन ये होगा 17 फरवरी को सुबह 10 बजे, और 19 फरवरी को दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 16 फरवरी तक हम कवर कर चुके हैं तो उस पर रिपीट नहीं करेंगे। मेरा राशिफल चंद्रमा की गति पे आधारित होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मंडे की जगह उनका गोचर किसी और दिन हो गया, तो अगर कवर कर चुके हैं तो उसको दोबारा मैं कवर नहीं करता। नवम भाव के चंद्रमा वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए कितना है। एक तो वो राहु के साथ है तो ग्रहण दोष, सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष, और क्योंकि अमावस्या है और राहु के साथ है तो ये सूर्य ग्रहण भी लग गया। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगेगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर लगेगा, तो ये भी एक, और साथ में बुध भी है, शुक्र भी है, तो इतने ग्रहों का इम्पैक्ट है। वक्री गुरु भी देख रहे हैं जो आपके बाधकेश भी है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग संवेदनशील दिख रहा है, क्योंकि धनस्थान के स्वामी लक्ष्मी भाव में है और यहाँ पे वो एक और लक्ष्मी भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो कुछ धन के दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता, इसलिए कुछ बड़ा निर्णय ना लें, सोच अपनी पॉजिटिव रखें, बॉसेस से मतभेद ना होने दें, बड़ों से मतभेद ना होने दें, कोई पैसा ना लगाएं, ईश्वर की आराधना करें, नई चीज़ों को समझें, लेकिन कुछ भी अलग इम्प्लीमेंट अभी ना करें। ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं तो एक व्याकुलता रहेगी, और क्योंकि चंद्रमा इतने ग्रहों के साथ है तो ये व्याकुलता गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, और स्पेशली जैसे मैंने कहा कार्य क्षेत्र में बॉसेज आदि से बना कर रखिए। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया एक्सप्लोर करने का टाइम है। हर एरिया में जीवन के कुछ अभी करना नहीं है, सोचना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आसपास अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा, वरना बहुत बहस हो सकती है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलने का विचार कीजिए। लव लाइफ पर्सपेक्टिव पॉजिटिव कीजिए, अभी बहुत नेगेटिव हो गया है और इस टाइम पे ज़्यादा रहेगा। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है कि अनिश्चितता बहुत है, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाइए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, आपको अब थोड़ा सा अपने आप को बेटर करना पड़ेगा हर एरिया में, फ्रॉम हेल्थ टू स्किल्स टू टाइम यू गिव फॉर स्टडीज। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और पेट के रोग, इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है,
बिजनेस में जैसे मैंने कहा अभी कुछ चेंज करने का विचार करिए अगर बिजनेस आपका नहीं चल रहा। फिर से कहूँगा ये टाइम इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है लेकिन सोचने का है, विचार करने का है। 19 फरवरी दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि मीन में, और 21 फरवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना कोई बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी है 10वें घर में आ रहे हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, और यहाँ पे वो शनि के साथ हैं जो आपके भाग्येश हैं। तो धनेश और भाग्येश कर्म भाव में यानी कि कर्म में सफलता मिलेगी, कर्म में या कार्य क्षेत्र में धन मिलेगा, धन बढ़ेगा। धन से संबंधित और भी अगर आपके कार्य हैं तो वो पूर्ण होंगे। जो हफ्ते का अनिश्चितता वाला स्टार्ट था वो कम होगा, एकदम कम नहीं होगा क्योंकि शनि अष्टमेश है और शनि शनि है, लेकिन हाँ जो एक इतने ग्रहों का प्रभाव था, ग्रहण, अमावस्या, सूर्य, बुध, शुक्र, वक्री बृहस्पति, राहु केतु एक्सेस, वो कम हो जाएगा। थोड़ी स्थिरता, थोड़ी सरलता, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। धार्मिक चीज़ों में मन लगेगा क्योंकि नवमेश के साथ हैं, परंपराओं को अपने जान पाएंगे। जैसे मैंने कहा कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी हो सकती है, और क्योंकि धनेश और अष्टमेश भी साथ में तो अचानक से धन की प्राप्ति, लेकिन शनि शनि है तो विषतोष बनता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता, भले ही सब अच्छा चल रहा हो, एक बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट सा आ जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि कार्य तो कार्य है, करना ही पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को डिवोटेड रखिएगा। नवांश कुंडली, बातचीत कीजिए, मन में कुछ है तो जिस पर ट्रस्ट करते हैं उनसे बातचीत कीजिए इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत बैलेंस रहिएगा, ना किसी के काम में दखल अंदाजी, ना किसी को अपने काम में दखल अंदाजी करने देनी है। बिजनेस में नए आइडियाज पर विचार कीजिए। लव लाइफ, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बोथ आर लैकिंग, इन पे काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई बहुत पुरानी जो बात है ना वो डिस्कस होकर खत्म हो जाएगी, और कभी कभी हो भी जाना चाहिए ऐसा। स्टूडेंट्स, आपको कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है जो आपके हाथ से निकल गया था। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और कफ प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम भी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ा हार्डवर्क तो रहेगा लेकिन रिवॉर्डिंग रहेगा ये हफ्ते का भाग। 21 फरवरी रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का मेष में आना या 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। 11वें घर में बेसिकली मेष में भी मित्र राशि है उनकी, और ये धनेश लाभ स्थान में है। बहुत उच्च कोटि का धन योग हफ्ते के अंत में बन रहा है। अगर देखें तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। पहले इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ग्रहण, फिर शनि, अब जाकर अच्छे भाव में भी आए हैं, और जिस भाव में आए हैं उस भाव के स्वामी भी देख रहे हैं, और वो खुद उच्च के हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और खुद धन स्थान के स्वामी। तो धन से संबंधित कई काम बनना शुरू हो जाएंगे, धन से संबंधित बहुत सफलता प्राप्त होगी आपको, कार्य में गति रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, मंगल के कारण उत्साह वापस आएगा। केतु का प्रभाव भी है तो कुछ नया सीख पाएंगे, कर पाएंगे, गलतियों को सुधार पाएंगे। मंगल उच्च के हैं, अष्टम में है, तो बदलाव लाने की क्षमता रहेगी। जो सोच रहे थे पहले 2 भागों में उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग सकारात्मक दिख रहा है, बस क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो अति उत्साह से और गुस्से से बचिएगा, अदरवाइज ये टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव टाइम है। बिजनेस में भी दिख रहा है कि जो आपने मेहनत करी है वो फल लाएगी। लव लाइफ, एक दूसरे को पार्टनर समझिए। अभी लग रहा है कि वो भाव नहीं है। अगर आप एक टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो ठीक है, बट अगर गोइंग फॉरवर्ड यू हैव टू बी ईच अदर्स पार्टनर, यू हैव टू कंप्लीट ईच अदर। एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, वही रिलेशनशिप है। आजकल ये भाषा थोड़ी बदल रही है, लेकिन पूर्णता ही असल में कोई भी रिलेशनशिप, वो पूर्णता ही लाना चाहिए। वो किस भाव को आपके प्रभावित करता है वो अलग चीज़, लेकिन एक पूर्णता पर्टिकुलर एरिया में आनी चाहिए, वही रिलेशनशिप होता है। गोज विद एवरी रिलेशनशिप, रिस्पेक्टिव ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोस्त हो गए, बाकी हो गए, जहाँ पूर्णता है वही रिश्ते चलते हैं। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का मौका है, लेकिन गलतियाँ अपनी भी माननी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, बहुत कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आप अपने कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए। और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो बहुत गड़बड़ कम्युनिकेशन के कारण ही होगी।
सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम पूरे हफ्ते रहेगी, इन्फेक्शन का डर रहेगा, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बहुत दिक्कत है। जिनको कार्डियक इश्यूज है ध्यान दें। सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है, बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा अवसर आपको मिल सकता है और जीवन में भी रिकॉग्निशन थोड़ा मिलेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणेश चालीसा का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।